हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करने जा रहे हैं। तो जो मैंने पहले 3 लेक्चर दिए हुए हैं, पहले आप उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आपको चौथा लेक्चर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी एज द नेम सो एड, मतलब चार्ज जो है वो, जैसे चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे स्केलर्स ऐड होते हैं वैसे आपका चार्ज क्या होगा, ऐड होगा। अगर किसी बॉडी को हम लोग क्या देंगे, चार्ज देंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज additive. Electric charge is additive, that is total charge on an extended body is the algebraic sum of charges in different region in the body, in the body. So what does it mean? Electric charge is additive, that is total charge on an extended body is the algebraic sum of charges in different region in the body. मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है। हमने इसको +2 कूलम चार्ज दे दिया, -3 कूलम दे दिया और +1 कूलम दे दिया। अब यहाँ पे और दे दिया +2 कूलम। तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे यू विल गॉट 2 कूलम, -3 कूलम, +1 कूलम, +2 कूलम, दैट इज इक्वल टू 2 कूलम +2, 2 + 3, 3 + 2, 5 कूलम, -3 कूलम, दैट इज इक्वल टू 2 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी? दैट इज 2 कूलम +2 कूलम। मीन्स चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर की तरह ऐड होगा। एक्चुअल में हम लोग जो ऐड करते हैं, एक हमारे पास जो एडिशन होती है, एक स्केलर एडिशन होती है, स्केलर एडिशन, सिंपल एडिशन, और एक वेक्टर एडिशन होती है। तो वेक्टर एडिशन का क्या मीनिंग है? सपोज करिए कोई चीज जो है वो ऐसे यहां से चली, फिर यहां से इधर को टर्न कर गया कोई। मान लो ये 3 मीटर गया, ये 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया। जब हम इसको ऐड करेंगे स्केलरली तो इट इज गॉन 7 मीटर, लेकिन अगर वेक्टर से करेंगे तो ये इट इज इक्वल टू 5 मीटर। हाउ इट इज 5 मीटर? बिकॉज 3² + 4² इज इक्वल टू इसका √, दैट इज इक्वल टू 5। जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 5। चार्ज जो है वो सिंपल एडिटिव इन नेचर है। कोई एक्सटेंडेड बॉडी होगी, अगर हम उसके ऊपर चार्ज ऐड करेंगे तो वो सिंपली, जस्ट सपोज करिए मेरे पास एक बॉडी है, इसके पास ऑलरेडी चार्ज 8 कूलम है। हमने क्या किया, इसको 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। मान लीजिए 8E है +8E, हमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज रह जाएगा +4E, 8 - 4। तो चार्ज सिंपली स्केलर की तरह ऐड होता है, दैट इज द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Now
द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्व, कोई चीज कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन चार्ज कंजर्व है। अब कंजर्व का मीनिंग क्या है कि हमने पहले भी इसको किया हुआ है कि किसी चीज को सुरक्षित रखना, कंजर्व करना। सपोज करिए हम मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ये 3 पेड़ लगे हुए हैं, हमने एक को काट दिया और एक और लगा दिया, तो पहले भी 3 थे, बाद में भी कितने रह गए? 3 रह गए, तो ये कंजर्व रह गए। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। मींस अगर मैं इसकी डेफिनेशंस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो द नेट चार्ज in an isolated system remains constant. What does that mean? इसका मीनिंग क्या हुआ? आप पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल चार्ज। मीन जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, इसके पास 8 कूलम चार्ज है, हम अगर बाहर से चार्ज देना चाहें ना तो चार्ज एंटर करेगा ना तो चार्ज यहाँ से लीव करेगा। मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। तो दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो चार्ज अंदर आता है ना तो अंदर से चार्ज बाहर आता है, तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। या हम ऐसा बोलते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। What it can transfer from one body to another body. It can charge neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. Means ना तो चार्ज क्रिएट होगा ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ये जब हम किसी बॉडी को में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है कि उस बॉडी में चार्ज आ जाता है। मींस अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिस बॉडी से हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, व्हाट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो दिस इज आवर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। थोड़ी ये डेफिनेशन जो है वो कि जी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मान लीजिए हम आप लोगों ने एक ये रिलेशन सुना होगा, E इज इक्वल टू mc²। मीन्स energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. See, this is the case. हम लोग एनर्जी से मास में जाते हैं और मास को किस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको पता है एटम बॉम्ब की अगर हम बात करें तो एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल बेसिकली, E इज इक्वल टू mc²। तो उसमें क्या होता है? उसमें मास डिफैक्टराइज होता है तो क्या चीज लॉस्ट हो जाती है? आपका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिस्ट्रॉय होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो उसके साथ चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपका जो चार्ज है वो आपका कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस के बीच में से
पॉजिट्रॉन निकलता है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी का फैमिली का। मींस मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज इज आल्सो सेम। चार्ज भी क्या होता है? सेम होता है। मींस इसके ऊपर अपोजिट नेचर का होता है। इसके पास प्लस ई है तो उसके पास माइनस ई है। पॉजिट्रॉन के पास प्लस ई, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई चार्ज होगा। तो दिस इज द केस। नाउ दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मींस कांस्टेंट। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी विल सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मींस दिस सिस्टम इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ना तो चार्ज इसमें एंटर कर सकता है, ना तो चार्ज इससे बाहर निकल सकता है। दिस द आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है। तो आपको पता है बच्चों कि जो ग्लास रॉड है इट इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे आपका सिल्क क्लॉथ भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मीन जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे इसके पास चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना है? 0। इसके पास भी कितना है? 0। तो व्हाट इज द नेट चार्ज? दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, हमने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब कर दिया। जब हमने इनको रब कर दिया तो क्या होगा, मान लीजिए जो सिल्क क्लॉथ था उसमें से ग्लास रॉड थी उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए। जब ट्रांसफर हो गए तो मान लीजिए ग्लास रॉड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मान लीजिए जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ट्रांसफर किसको हुए? सिल्क क्लॉथ को। तो यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2e। यहां पे क्या हो जाएगा? +2e। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन जब हम करेंगे इसको तो इसका मतलब +2e -2e अगेन चार्ज इज इक्वल टू 0। पहले भी 0 था, बाद में भी 0। तो चार्ज क्या है? कंजर्व है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसी कंडीशन अगर हम बाहर से यहां चार्ज दे देंगे तो चार्ज कंजर्व नहीं होगा। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज कंजर्व। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। दिस द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहां पे +2e चार्ज बचा, यहां पर -2e आ गया। दोनों का सम किया अगेन इक्वल टू 0। पहले भी कितना था? 0 था। तो चार्ज क्या हुआ? कंजर्व हुआ। पहले भी 0, बाद में भी 0। तो चार्ज क्या हो गया आपका? कंजर्व रहा। और हम एग्जांपल लेते हैं, आपने जैसे केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी बेटा, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम डालेंगे तो इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही आएगा। चलो बैलेंस जैसे भी हम इसको करते हैं, 2H हो गया, जो भी है। तो यहां हाइड्रोजन है तो यहां भी हाइड्रोजन आएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि एलिमेंट्स की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। एलिमेंट्स की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। हम लोग आगे जाकर के हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि हमारे पास मान लीजिए यहां पे यूरेनियम रखा हुआ है। तो यूरेनियम से ये अनस्टेबल होगा, इट इज अनस्टेबल। तो इससे 3 तरह की रेडिएशंस सब इकट्ठी नहीं आएंगी। मीन्स इफ देयर इज अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। अब अल्फा रेस क्या होती हैं या अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? मीन्स न्यूक्लियस में से, मीन्स यूरेनियम में से क्या हो रहा है? ये अनस्टेबल है, इसमें से अल्फा होगा डीके, या तो बीटा डीके होता है या गामा डीके होता है। गामा डीके ऑलवेज फॉलोड बाय द बीटा डीके एंड अल्फा डीके जो होगा ये या इकट्ठे साइमल्टेनियसली नहीं होंगे।
अल्फा डीके होगा तो अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा। गामा हमेशा अल्फा और बीटा के बाद ही होगा। तो 3 तरह की रेज बाहर निकलती हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हीलियम न्यूक्लियस में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे, तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ये जो हीलियम 2 पॉजिटिव है इसका नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, -1e0 से इसको डिनोट करेंगे, -1e0। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो, -1e0। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द बीटा रेज। गामा रेज मींस दैट इज फोटोन। फोटोन मींस a packet of energy. This is a gamma ray. It is neutral. It is neutral. It is negatively charged or it is positively charged. Alpha particle positively charged, beta particle negatively charged और gamma जो है वो न्यूट्रल है। तो हम लोग एक न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली जैसे फ्यूजन होता है तो उसमें भी क्या होता है, हमारा हैवी न्यूक्लियस होता है वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और साथ में साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। Whatever the principle lying under at atom bomb। लेकिन यहां पर मान लीजिए मैं एक रिजेक्शन करता हूं, जैसे मान लीजिए हम लिखें 92 रेडियम 238। ये तो आपको समझ आ गया, एटम नंबर 92। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इट हैव, 92। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैव, 92 एंड 238 माइनस 92 146, दैट इज योर न्यूट्रॉन्स। अब ये डीके कैसे करेगा, देखिए न्यूक्लियस कैसे टूटेगा। ये टूटेगा 90 थोरियम 234 plus 2 helium 4. What is this 2 helium 4? This is alpha particle. Means यूरेनियम न्यूक्लियस में क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल बाहर निकला और थोरियम बन गया। मींस केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, यूरेनियम से हम थोरियम में चले गए, थोरियम से हम रेडियम में चले जाएंगे, 88 से 86, 84 जब तक स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे कितना चार्ज है, यहां पे चार्ज है 92 और यहां पे कितना है 90 प्लस 2, तो बिफोर दिस 92 दिस इज आल्सो 92, तो चार्ज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज कैसा है, कंजर्व है। तो दिस इज सेकंड एग्जांपल। इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर। उसमें भी देखते हैं एनहिलेशन ऑफ मैटर क्या है। एनहिलेशन ऑफ मैटर, एनहिलेशन ऑफ मैटर। अब एनहिलेशन ऑफ मैटर क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। मैंने बता दी पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में बोम्बार्ड करेंगे। जब बोम्बार्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जैसे सपोज करिए कोई कार है, वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही, दूसरी कार उस तरफ से आ रही, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगी। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड कर गए। ये न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड किए। जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ये एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। मींस ये डिसअपियर हो गया आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इसकी जगह क्या बन गई, एनर्जी। मींस इसका मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मींस मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास था, पॉजिट्रॉन के पास भी मास था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। दिस इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी। मास इनटू एनर्जी। व्हाट इज द चार्ज बिफोर annihilation, that is equal, देखिए दिस इज माइनस ई, दिस इज प्लस ई, दैट इज इक्वल टू 0 एंड गामा के पास तो 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो चार्ज बिफोर एनहिलेशन 0 एंड चार्ज आफ्टर एनहिलेशन इज आल्सो इक्वल टू 0 because charge is conserved। चार्ज इज
conserve. This is your annihilation of matter. Then you go to the higher class, we will study about this. Next है हमारे पास ऐसे पेयर प्रोडक्शन. आपने ऐसे एग्जांपल सुने हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू मास. क्या एनर्जी से फिर से मास बन सकता है? हमारे पास ऐसे एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन. तो हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग गामा रे ले, फोटोन ले, मींस गामा रे मतलब क्या हुआ कि जैसे सन से लाइट आ रही है, तो सन से जो लाइट आ रही है दैट इज उसके अंदर फोटोन होंगे, तो जो रेडिएशन होगी उसे फोटोन बोलेंगे. तो फोटोन को जब हम लोग किसी मेटल के अंदर स्ट्राइक करेंगे, मेटल से स्ट्राइक करेंगे, तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट हो जाएंगे. क्या जनरेट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट हो जाएंगे. इस वक्त एनर्जी, गामा तो एनर्जी है क्योंकि ये तो फोटोन है. गामा इज मींस दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास बिकॉज इलेक्ट्रॉन है मास एंड दिस पॉजिट्रॉन आल्सो है मास. तो आपका जो फोटोन है दैट विल कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो दिस द एग्जांपल ऑफ, अगर आपसे को पूछे व्हाट गिव एन एग्जांपल इन विच एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मींस अगर हम यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां भी आ सकते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस द रिवर्सिबल प्रोसेस. तो मास टू एनर्जी देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट एनर्जी टू मास, तो वी हैव दिस द एग्जांपल फॉर एनर्जी टू मास. वी कैन कन्वर्ट. सी गामा के पास कितना चार्ज है? 0 है. यहां पर कितना है? -1 है. यहां पे +1 है. नेट रिजल्ट कितना हो गया? 0 हो गया. या वी कैन से दिस इज -e, दिस इज +e, that is equal to 0. So before decay, before pair production and after pair production, the charge again equal to 0. So these are the examples of your conservation of electric charge. अगर आपको एग्जामिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और 1 और 2 एग्जाम्पल उसके साइड कर सकते हैं. अगर 2 नंबर का होगा तो उसका एग्जाम्पल आप लोग साइड कर सकते हैं. तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन, quantization, quanta means packet means जो चार्ज है वो पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है. चार्ज किसमें एग्जिस्ट करता है? पैकेट में एग्जिस्ट करता है. मींस क्वांटिटी ऑफ charge on a body is an integral of elementary charge. बेसिकली जे थॉमसन ने मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और वहां से निकाला कि जो चार्ज उसका ग्रेनी नेचर है. ग्रेनी नेचर का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री चार्ज क्या आपके पास E होता है, मैं पहले बता चुका हूं. स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट, भी लिखते हैं यहां पे, इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इज E. E means 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Means this is the minimum possible charge in nature. मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? 1 इंडिपेंडेंट. इससे कम भी है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. लेकिन मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर. तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन possess this charge.
अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या हो, जस्ट सपोज करिए आप दुकान में जाते हैं और आम ले रहे हैं आप लोग, तो आप बोलेंगे मुझे 2.5 आम दीजिए। इज इट पॉसिबल कि जी मुझे 2.5 आम दे दीजिए, 2.5 आम देना, तो आपको या तो आम 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते कि मुझे 5.5 देना, क्यों? क्योंकि हाफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए जैसे ई है, या तो आपको चार्ज ई मिलेगा, या आपको 2e मिलेगा, या 3e मिलेगा, या 4e मिलेगा, या 5e मिलेगा। आप ऐसे नहीं बोलते मुझे 2/3e चार्ज चाहिए, तो आइदर इट इज प्लस माइनस ई, आइदर प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4e। मीन्स आपका जो चार्ज है प्लस ऑन, मीन्स हम लोग लिखते हैं कि किसी चीज के बाद जो चार्ज q होगा दैट इज प्लस माइनस ne होगा, n इंटू ई, वेयर n इज एन इंटीजर। E for elementary charge, Q for total charge possessed by the body, total charge possessed by the body। तो चार्ज आइदर E होगा या 2E होगा या 3E होगा या प्लस 4E होगा या 5E होगा, प्लस माइनस 6E होगा, लेकिन आपका चार्ज कभी भी 2/3E नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मीन्स व्हाट इज द पैकेट ऑफ चार्ज? The packet of charge is E. This is the packet of charge. E. जैसे आप बिस्किट के पैकेट लेते हैं, आप थोड़ी बोलेंगे मुझे 2 बिस्किट देना, तो 2 बिस्किट कैसे देगा वो? भाई वो तो पैकेट के अंदर बंद है, तो आपको 1 पैकेट लेना पड़ेगा या 2 पैकेट लेने पड़ेंगे या 3 पैकेट लेने पड़ेंगे। इस तरह से जो चार्ज है वो भी पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, और 1 पैकेट कितने का है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, या तो वो E होगा या 2E होगा या प्लस माइनस 3E होगा या प्लस माइनस 4E होगा। जैसे व्हाट इज E? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो दूसरा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, फिर 4.8 होगा, फिर एंड सो ऑन इट विल गो। मींस ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली में आपको पता है कि ये हमारे पास ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है, तो ये बोथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मान लो क्या हुआ, ग्लास रॉड से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके ऊपर -e चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या जाएगा? +e। क्या ऐसा होता है कि हाफ इलेक्ट्रॉन यहां से जाए? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा टूटेगा, तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे हो जाएगा -2e और यहां पे क्या हो जाएगा? +2e। इसका मतलब चार्ज -2e। एक और चला गया -3e, एक और चला गया -4e। ऐसा होता है 4/3e। इज इट पॉसिबल? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन तो पूरे का पूरा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा जाएगा तो चार्ज जो है वो पूरा E की मल्टीपल में ही मिलेगा। मींस आपको ऐसा नहीं कि आप बोले जी मैं आपसे पूछूं कैन दिस चार्ज इज पॉसिबल E/5? व्हाट इज योर आंसर? नो। व्हाई? बिकॉज इट वायलेट्स द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज हमें फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता। चार्ज हमेशा हमें कैसे मिलेगा? चार्ज कंटिन्यूअस अमाउंट में नहीं होगा, चार्ज डिस्क्रीट अमाउंट में होगा। मीन चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट रादर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट। दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि चार्ज हमेशा जो है मींस +-e होगा, आइदर +-2e होगा। तो ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। जैसे क्वांटाइज्ड E, 2e, 3e, n इंटीजर है 1 2 3 होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। मींस क्या +100e चार्ज पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल बिकॉज 100 इंटू e। क्या 50/3e इज दिस चार्ज इज पॉसिबल? तो आप बताएंगे इसको, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई बिकॉज चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बट वी कैन से कि फ्रैक्शन में तो चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो बट वी कैन से कि दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन चार्ज एग्जिस्ट इन क्वांटास। और व्हाट इज द क्वांटा? क्वांटा इज दिस द क्वांटा। क्वांटा कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज जो है
मिनिमम पॉसिबल चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब हम इसका मल्टीपल लेते हैं चार्ज, 2e लेते हैं, 3e लेते हैं, 4e लेते हैं, 5e, जैसे मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया कि एक पेड़ के ऊपर 2.5 आम लगे हुए हैं, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक पेड़ के ऊपर 2.5 आम लगे हुए हैं। हम बोलेंगे या तो एक लगा है, या 2 लगे हैं, या 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से हम लोग उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो बट द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। इन नेचर मींस इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं। वैसे तो E/3 एग्जिस्ट करेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं बेसिक। तो बेसिक इसको लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को हम लोग क्या लेते हैं, बेसिक चार्ज लेते हैं। तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा आइदर इट इज +E, +2E, +3E, +4E, +5E एंड सो ऑन, जस्ट लाइक दिस वन एग्जिस्ट। तो सपोज करिए मैं यहां पर थोड़ा सा मैं बात की कि क्वांटाइजेशन हमारी बॉयलेट्स नहीं होगी। एक्चुअल में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, अभी तक तो हमने पढ़ा है कि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो हमें पता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर फर्दर सबडिविजिबल, ये भी डिविजिबल हैं। एक्चुअल में ये जो है ये क्वार्क्स से बने हुए हैं। क्वार्क्स जो क्वार्क्स होते हैं, हमारे पास क्वार्क्स है, जैसे अप क्वार्क्स है, इसके पास चार्ज होगा +2e/3 डॉन के पास होगा -e/3। ऐसे चार्म के पास होगा +2e/3 और स्ट्रेंज के पास होगा -e/3। ऐसे ही अप डाउन, ऐसे टॉप +2e/3 एंड बॉटम दैट इज -e/3। ऐसे ही एंटी अप होगा, एंटी अप के पास -2e/3 होगा, एंटी डाउन के पास +e/3 होगा, एंटी चार्म के पास -2e/3 होगा, एंड एंटी स्ट्रेंज के पास +e/3 होगा, एंटी टॉप के पास -2e/3 होगा, एंटी बॉटम के पास +e/3 होगा। मींस ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे आर मेड ऑफ दीज क्वार्क्स। ये क्वार्क्स हैं अप डाउन। एक्चुअली में अब आप बोलेंगे सर अभी आपने पढ़ाया कि चार्ज जो है वो E/2e/3 कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ये बताया बेटा कि चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, जो एग्जिस्ट करता है वो E करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मींस इनका अपीयरेंस नहीं है, तो तभी तो हम इसको क्या नहीं ले सकते, बेसिक नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे सर कि जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है जैसे हमारे पास अप डाउन से बना है, मान लीजिए अप डाउन, तो अप कितना है, आपके पास 2e/3 है, और आपके पास +2e/3 है, और डाउन के पास -e/3, तो 3 LCM आ गया, तो 4e - e दैट इज 3e/3। ये देखिए what will happen, 3 से 3 what will go out, what is the charge on proton, +e। प्रूव हुआ कि नहीं, मींस प्रोटॉन किससे बना हुआ है, अप डाउन से, अप डाउन से, तो अप के पास 2e/3 +2e/3 -e/3, 3e/3, 3 is cancel with 3, you will got +e। what is the charge on proton, तो आपका क्वांटाइजेशन वॉयलेट्स नहीं हुआ, +e ही है। what is the charge on न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन बना अप डाउन से, किससे, अप डाउन, तो आपके पास कितना चार्ज है, 2e/3, डाउन के पास -e/3, you will got 3 is the LCM, 2e - 2e,
दैट इज इक्वल टू 0/3 और दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना हुआ? 0। तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन है प्लस ई चार्ज। तो प्रोटॉन किससे बना है? अप डाउन से, और न्यूट्रॉन किससे बना है? अप डाउन से। तो इसके पास चार्ज 0, इसके पास चार्ज प्लस ई। तो आपका क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट वायलेट्स नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट वायलेट्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते तब हमको सोचना पड़ना था कि 2e/3 एग्जिस्ट करता है या e/3 एग्जिस्ट करता है, पर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो चार्ज है, ये क्वार्क्स के पास ये चार्ज जो है ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो मैंने बोला प्रोटॉन अप डाउन, तो हमारे पास चार्ज प्लस ई, अप डाउन डाउन, हमारे पास चार्ज क्या आ गया? 0 आ गया। तो बट वी कैन से कि जो चार्ज है अगर हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर लेंगे, मैक्रोस्कोपी मींस बहुत ज्यादा चार्ज, तो हम उसको जैसे हमारे हेयर है तो हेयर बहुत ज्यादा है तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे चार्ज को तब काउंट करना मुश्किल होगा। तो उस केस में हम क्वांटाइजेशन को नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो कम चार्ज होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? काउंट कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। सो चार्ज कैन बी काउंटेड, चार्ज कैन बी काउंटेड। चलो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, बाकी मैं आपको घर को दूंगा, जो भी आपकी बुक में वो आपने करने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि कैन 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट? क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? देखें, हमें पता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। व्हाट इज N इक्वल टू Q अपॉन ई? Q कितना है? 2.8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपको 28/16 इंटू, आपको पता है ना जब ये ऊपर जाएगा तो -18 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो 280/16। अब इसको डिवाइड करते हैं। 12 120 16 मीन्स यू विल गॉट 1 that is 17.5। तो this charge, this is in fraction, 17.5. if it is 18 then it can exist, but it is in fraction, if it is in fraction it cannot exist. ये exist नहीं कर सकता है, it cannot exist because it is in fraction. अब you can do this next करते हैं, how many electrons are required to form 1 coulomb of charge? कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे? तो हमें पता 1 कूलम, हमें पता Q इज इक्वल टू N इंटू ई। व्हाट इज N इक्वल टू Q अपॉन ई? तो Q कितना है? 1 कूलम अपॉन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपके पास क्या जाएगा? मीन्स 10/16 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। इससे एक बोरो ले लेते हैं यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? मीन्स एक कूलम चार्ज किसी बॉडी को अगर देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 माइक्रोकूलम में कितने होंगे? 1 मिलीकूलम में कितने होंगे? 1 नैनोकूलम में कितने होंगे? 1 पिकोकूलम में कितने होंगे? ये घर में प्रैक्टिस करेंगे। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, मिली मीन्स 10⁻⁻3 कूलम, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 कूलम, और पिको मीन्स 10⁻⁻12 कूलम। इन सब में आप निकालेंगे घर में, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं और इसमें कितने होते हैं, ये आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे।
और इसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर बेस्ड, वो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम योर बुक। तो नेक्स्ट चलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस का मीनिंग क्या हुआ? इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मीन्स अगर हम लोग चार्ज जो है उसको मोशन दे दें, मीन चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या उस चार्ज चेंज होगा? जैसे मान लो रेस्ट में चार्ज ई है, हमने इसको वेलोसिटी दे दी, चार्ज को 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी मान लीजिए, तो चार्ज जो है इसको क्या फर्क पड़ेगा? मीन चार्ज प्लस ई है तो प्लस ई ही रहेगा। मीन चार्ज रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मीन मोशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आपको पता है, जैसे मैं मास की बात करूं, हमारे पास मास के लिए रिलेशन है m = m0/1 - b² का अंडर रूट। ये मास की बात हो रही है, मास की। तो जब ये मास जो इट इज काइनेटिक मास, इट इज रेस्ट मास, दिस इज द रेस्ट मास, इट इज द काइनेटिक मास। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा मास को क्या होता है देखते हैं, मीन्स b बार वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन 1 माइनस समथिंग, इट मीन b तो कुछ ना कुछ होगा, अगर होगा तो 1 में से कुछ चला गया, इसका मतलब यहाँ कम क्वांटिटी आ गई, कम क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब m जो है दैट इज ग्रेटर देन m0। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे हम लोग दौड़ लगाएंगे तो जो हमारा मास होगा वो बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगा तो हमें उसका पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये चीजें अगर मूव करेंगी, इनका मास जो है वो, इसका मतलब क्या होगा? मास बढ़ेगा। मास क्या होगा? बढ़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही मूव करना शुरू कर दे, नियरर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से कभी मूव नहीं कर सकता। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो m को क्या होगा? m = m0/0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? 1 - c² अपॉन c², 1 - 1 = 0, m0/0 इसमें मास बिकम इनफाइनाइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब वो मास वेरी कर रहा है, मास बढ़ता है, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। अगर मेरे कोई चीज है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर मास जो है, इट मीन मास कैन वेरी विद द वेलोसिटी। तो मास इज इनवेरिएंट? नो, मास इज नॉट इनवेरिएंट। व्हाई? बिकॉज इट विल वेरी, इट विल then so what we can say means magnitude of charge on a body does not vary नहीं करेगा। vary मतलब नहीं करेगा, whatever may be the speed of the body। ठीक है, इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन, कोई फर्क नहीं पड़े। मान लो जैसे सपोज करो मेरे पास हीलियम एटम, हीलियम का न्यूक्लियस बनाता हूं तो प्लस 2 प्रोटॉन होंगे हीलियम में, बाहर के घूमेंगे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में किस तरह से इसमें होगा। ऐसे मान लो हमारे पास ये हीलियम एटम है, ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो उसके 2 न्यूक्लियस होंगे, ऐसे ये 2 प्रोटॉन होंगे और बाहर के घूमेंगे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे, H2 मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन तो सेम होगा लेकिन प्रोटॉनों का मोशन डिफरेंट है, लेकिन इसका नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर भी कितना है? 0 है। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मीन magnitude of charge on a body does not vary whatever may be the speed of the body. But about mass will vary with the speed. जैसे आपको +1 में आपने पढ़ा मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि मास वेरी करता है किसके साथ? स्पीड के साथ। अगर हम मास की स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो उसका मास जो है वो वेरी करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मास वेरी करता है पर आपका जो क्या है चार्ज जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट छूटा हुआ है उसको करा देता हूं। मैंने बताया था मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उस दिन मैंने अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग तो ग्राउंडिंग बोलते हैं आप इसको, ग्राउंडिंग या
अर्थिंग की। हम लोग चार्ज को कहाँ फ्लो कराते हैं, मीन्स हम लोग जैसे सपोज करो हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो उस हम लोग कि जो स्विच होता है, जैसे आपका जो सॉकेट होता है उसमें ऐसे स्विच होते हैं 3, तो ये वाला कौन सा होता है, ये होता है अर्थिंग वायर होती है। यहाँ पे कौन सी होती है, अर्थिंग वायर। ये दो, एक रेड होगी और एक ब्लैक होगी और ये हरी होगी, तो ये अर्थिंग होगी। अब अर्थिंग जो है, द मेथड बाय विच charges are shared between a charged body and earth, that is called your earthing or grounding. The method by which charges are shared between a charged body and earth. हमने घर में क्या किया, अप्लायंस यूज करें, जैसे सपोज करें हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए कोई अप्लायंस, ये हमारे पास कोई अप्लायंस है, हम इसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, अगर हमने अर्थिंग की होगी, अर्थिंग वायर लगाई होगी, तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये अर्थिंग का सिंबल है, ये भी सिंबल है अर्थिंग का, ये द सिंबल ऑफ अर्थिंग, दिस द सिंबल ऑफ अर्थिंग, सी दिस द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अब हम लोग पहले तो अपनी सेफ्टी के लिए हमें अपने घर की ही अर्थिंग करनी पड़ती है, पूरे घर को हम लोग अर्थ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक पिट खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे, जब तक कि मॉइस्ट सॉइल ना आ जाए, नीचे यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल ना आ जाए। उसके बाद उसके ऊपर हम एक कॉपर का प्लेट रख देंगे, ऐसे प्लेट, कॉपर प्लेट, या आयरन प्लेट भी होती है, कॉपर प्लेट। ये क्या है आपका, अर्थ पिट है, ये अर्थ के अंदर हमने एक पिट खोदा, और इस कॉपर प्लेट को हम लोग एक वायर से जोड़ देंगे, आयरन वायर से, और यहां से एक वायर निकालेंगे, ऐसे बीच में से एक क्या निकालेंगे, वायर निकालेंगे, ऐसे ये वायर निकाल दी। ये जो वायर है, ये जैसे हमारे पास कोई हमारी अप्लायंसेस है, हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। सपोज करिए ये हमारी आयरन है, आयरन यहाँ पे हमने रखी हुई है, दिस इज आवर आयरन, पीछे इसके हैंडल लगा हुआ है, तो ये आयरन यू नो प्रेस जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा कि अगर इसमें बाई चांस इसकी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला। अब इसमें क्या डालना है, और यहाँ पे हम लोग चारकोल डाल सकते हैं, चारकोल, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट डाल सकते हैं, चारकोल, और लाइम डाल सकते हैं, लाइम चूना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको बीच में भर देना है, इसके बीच में। ये हमारा पिट बन गया। अब क्या हुआ, हमने पूरा अर्थिंग कर रखी है घर की। अगर बाई चांस जैसे सपोज करिए मैं कोई अप्लायंसेज यूज कर रहा हूँ, अप्लायंस में बाहर करंट आ जाता है, तो वो करंट जो है अर्थ में चला जाएगा और हमें उससे शॉक नहीं लगेगा। मीन्स करंट कहाँ फ्लो कर गया, अर्थ के अंदर फ्लो, चार्ज कहाँ फ्लो कर गया, अर्थ के अंदर फ्लो कर गया। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आपने ये जो मैंने लेक्चर दिया, आपने इसको पढ़ना है। पहले मेरे 3 लेक्चर आपने पढ़ने हैं जो मैंने दिए हुए हैं, दिस द 4th लेक्चर आई एम डिलीवरिंग यू। और आपने शेयर भी करना है दूसरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं बच्चे, तो वो भी पढ़ सकें। शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट। तो दिस थैंक यू स्टूडेंट्स।